हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज हमारे पास जनरल नॉलेज के ऊपर अगर आप टॉपिक देखेंगे तो वो है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, जिसमें आप देखेंगे रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो इन सब को मिला करना आज की हमारी ये वीडियो जो है वो रहने वाली है, ठीक है। और ये वीडियो जो है, ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जेकेपी कांस्टेबल के लिए। बल्कि अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग एक आप देखेंगे तो टॉपिक बनता है, लेकिन इन्होंने सारा क्या करा, यहाँ पर कंपाइल करके इकट्ठा करके यहाँ पर दे दिया। तो इसलिए हमने क्या करा कि आज जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट एमसीक्यूज जो बनते हैं ना, जो बन रहे हैं या फिर इससे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो वो सारे आज आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 40 के करीब यहाँ पर क्वेश्चन है, तो उन सबको यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब आगे चलने से पहले एक चीज़ और कि अगर आप इनको एमसीक्यूज के इन क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर आप उसका लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हुई हमारी बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हु बिल्ट द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, इसको किसने बनाया? मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर इल्तुतमिश ने? किसने बनाया ये? देखिए ये दरगाह जो बनाई है इल्तुतमिश ने। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर बात करें तो इनको गरीब नवाज भी कहते हैं, और ये 1141 एडी में सिस्तान एक जगह है कहाँ, ईरान में, ठीक है ना, वहाँ पर ये पैदा हुए। और 1191 में ये इंडिया में क्या हुए, एंटर हुए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ और भी फैक्टर जो कि आपको याद रखना है। इनको सुल्तान हिंद का टाइटल भी दिया हुआ है। किसने दिया था? वो दिया था मोहम्मद गौरी ने। साथ ही साथ मोहम्मद गौरी के टाइम ये इंडिया में इंटर हुए थे। सुल्तान हिंद का भी टाइटल मोहम्मद गौरी ने दिया था, और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर साथ ही साथ सुल्तान मोहम्मद गौरी के टाइम में ये इंडिया में इंटर भी हुए थे, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो अकबर हैं, अकबर ने इनकी दरगाह पर जो है वो 2 बार क्या करा था, विजिट करा था। जो इनके गुरु थे वो थे शेख उस्मान हारूनी, वो इनके उस्ताद थे, ठीक है, इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने क्या करनी है, यहाँ पर याद रखनी है। तो इसमें आंसर होगा हमारे पास कौन सा, डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संतोष मावजी इज करेक्ट। तो संतोष मावजी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है, मैं बताना कि इनमें से कौन से करेक्ट है। देखिए पहला है संत मावजी एस्टेब्लिश्ड बनेश्वर धाम। दूसरा है चौपद ग्रंथ इज वर्शिप्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। एंड थर्ड हमारे पास संत मावजी स्टार्टेड द निष्काली सेक्शन। देखिए यहाँ पर अगर आपने देखा तीनों स्टेटमेंट, तो इनमें ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट है द फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज नॉन एज, क्या कहते हैं? टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 है, तो फिफ्थ में हमें बताना है कि क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं वामना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, चिंडेला किंग्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स। तो इनमें से चिंडेला किंग्स जो हैं वो किन टेम्पल्स से जुड़े हुए हैं? खजुराहो से, तिरुपति से, रामेश्वरम या फिर बद्रीनाथ, वो जुड़े हुए हैं खजुराहो से। नेक्स्ट है वेयर इज द फेमस पिलग्रिम स्पॉट ऑफ सिक्स श्री हरमंदिर साहिब लोकेटेड। तो ये जो पिलग्रिम स्पॉट है ना, ठीक है ना, ये हमें क्या करना है, बताना है कि ये है कहाँ पर, मनाली, पटना, अमृतसर या फिर जलंधर। ये है पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर में आपको एक और मिलेगी चीज़, क्या है वो है गोल्डन टेम्पल, याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन का फाउंडर कौन है? आई होप ये सबको मालूम होगा, वो है गुरु नानक देव जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द एंकोर वॉट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस कंट्री में लोकेटेड है ये? इंडिया, इजिप्ट, कैम्बोडिया या फिर इंडोनेशिया। तो देखिए यहाँ पर ये आपको मिलेगा कहाँ पर, कैम्बोडिया में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल है ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास लालदीद ललेश्वरी लल्ला योगेश्वरी वॉज द प्रैक्टिशनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस। तो इनमें से किस ट्रेडिशन के वो प्रैक्टिशनर थे? तिब्बतियन बुद्धिज्म, कश्मीरी शैविज्म, श्री समुद्राप्या या फिर इसमें संप्राद्या या फिर समाटिज्म, किसे थे वो? कश्मीरी शैविज्म। नेक्स्ट फेमस सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया सेटल इन दिल्ली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ। तो किसके टाइम में जो ये इसमें निज़ामुद्दीन औलिया हैं दिल्ली में सेटल हुए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब, ये हुए हैं अकबर के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 किस्म का बनता है, एक बनता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और दूसरा है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया।
अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं डॉक्टर एनी बोरलैक को, ठीक है। और एम.एस. स्वामीनाथन कहते हैं किसको, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया से, ठीक है ना, इंडिया से कहते हैं उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आंध्र महिला सभा, तो फाउंडर अपना नाम है पंडिता रमाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी या फिर सरोजिनी नायडू। तो इसमें देखेंगे तो दुर्गाबाई देशमुख है, इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया किसको कहा जाता है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर। मैं आंसर की बात करूँ तो वो कहते हैं हीरालाल चौधरी को। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन अवार्डी ऑफ भारत रत्न। इनमें से सबसे पहली इंडियन वुमेन जिनको क्या मिला, भारत रत्न मिला, वो कौन सी हैं, सुषमा स्वराज हैं, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर प्रतिमा पुरी। वो कौन है, वो आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है हमारी इंडिया की सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी रही है, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज आल्सो कॉल्ड इंडियन माचियावेली। तो अब ऑप्शन हैं कौटिल्य, विशाखादत्ता, मेगास्थनीज एंड चंद्रगुप्ता मौर्य। तो इसमें आंसर की बात करें तो वो है कौटिल्य। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो सरोद सम्राट जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में किसको जाना जाता है, किसको कहते हैं। देखिए ऑप्शन सबके सामने, मैं आंसर की बात करूं तो वो कहते हैं अमजद अली खान को। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर। इनमें से ट्विटर का को फाउंडर बताना है, बिल गेट्स, नारायण मूर्ति, जैक डॉर्सी या फिर टिम बर्नर्स ली। तो इसमें कौन रहे, जैक डॉर्सी, सी ऑप्शन का क्या आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। पॉलिटिकल गुरु हमें सुभाष चंद्र बोस का बताना है, एम.जी. रनडे, महात्मा गांधी, जी.के. गोखले या फिर चित्तरंजन दास। तो कौन है वो है चित्तरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से ये कब वापस आए, 1905 में, 1920, 1915 या फिर 15 में। कब आइए, देखिए 1915 में आए, लेकिन किसके कहने पर ये वापस आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बाई विच नेम इज जयप्रकाश नारायण नॉन। तो जयप्रकाश नारायण को एक को नाम से जाना जाता है, वो क्या उसमें लोकमान्य, लोकनायक, लौकिकवादी या फिर लोकनेता, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उनको, लोकनायक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर। इनमें से प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर के बारे में हम बताना, ठीक। तो कौन है, परुपल्ली कश्यप हैं, अपर्णा पोपट, सौरव घोषाल या फिर मनिक बत्रा। देखिए टेनिस प्लेयर अगर आप देखेंगे तो मनिक बत्रा है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्लेयर हैं ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक्स में इंडिया का इंडियन हॉकी टीम का जो फर्स्ट कैप्टन रहे वो कौन रहे हैं। देखिए ऑप्शन आपके सामने, लाल बुखारी हैं, जयपाल सिंह मुंडा हैं, कृष्ण लाल हैं या फिर ध्यानचंद है, वो हैं जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, इन 2018 एशियन गेम्स हु वन गोल्ड मेडल इन मेंस ट्रिपल जंप। 2018 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले मेंस ट्रिपल जंप में वो कौन थे। देखिए ऑप्शन हैं अरपिंदर सिंह, तजिंदर सिंह, अमित पंगल एंड बलजिंदर सिंह। कौन थे वो, अरपिंदर सिंह। नेक्स्ट, हु वन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द जेवलिन थ्रो इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स इन 2020। तो देखिए ऐसा नहीं कि हमें यहाँ वहाँ पर भी सीधा यहाँ ऐसा पूछा जा सकता है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो डायरेक्टली वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस फील्ड से, किस स्पोर्ट्स से जो जुड़े हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो पूछा जाता भी है, इसलिए जो स्पोर्ट्स आप देखेंगे तो प्लेयर्स वगैरह के जो उनका नाम के साथ साथ उनकी मतलब वो फील्ड पता होनी चाहिए कि किस स्पोर्ट्स से हैं, वो क्रिकेट से हैं, हॉकी से हैं, वॉलीबॉल से हैं, फुटबॉल से हैं, ठीक है ना। तो किस से जुड़े हुए वो याद रखना है। यहाँ पर टेनिस से हैं, टेबल टेनिस से हैं, लॉन टेनिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें नीरज चोपड़ा का तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी आप देखेंगे तो इसमें जेवलिन थ्रो में अगर आप देखेंगे तो इनका नाम तो चलता ही चलता है, ठीक है ना। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2020 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा या फिर मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। रोहित शर्मा को मिला था ये, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट शूटर फ्रॉम इंडिया टू क्लेम ए गोल्ड मेडल एट द यूथ ओलंपिक गेम्स इज। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन मिला। तो देखिए यहाँ पर हमें ऐसे नहीं क्वेश्चन ऐसे मिला, हमें वहाँ पर ऐसा मिला जा सकता है कि मनु बाकर जो है वो किससे जुड़ी हुई है। तो किससे जुड़ी हुई है, ये शूटर है, ठीक। नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय J.N. रामचंद्रन। तो रामचंद्रन के द्वारा कौन से इनमें से डिस्कवर करा गया? देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ ए सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज या फिर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। क्या होगा इसमें आंसर? वो होगा ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड लुईस पास्चर डिस्कवर दैट ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल फ्रॉम शुगर? तो किस ईयर में ये डिस्कवर हुआ लुईस पास्चर के द्वारा? 1830 में, 1857, 1891 या फिर 1904 में? कब हुआ ये? 1857 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 28। हु वाज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ऑप्शन हैं एलिक जैफरीज, जेम्स वाटसन, हरगोविंद खुराना या फिर निरिनबर्ग। कौन है वो? एलिक जैफरीज। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप है, किसने डेवलप करी है ये? लुईस पास्चर ने, जोसेफ लिस्टर ने, रॉबर्ट कोच या फिर एडवर्ड जेनियर ने? किसने करी है ये? एडवर्ड जेनियर ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। हु डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन? किसने डिस्कवर करी है? कॉनराड ज़ूस, जोनास साल्क, लुईस पास्चर या फिर एली विटने? जोनास साल्क ने। नेक्स्ट, व्हाट डिड विल्हेल्म कॉनराड रोंटगेन डिस्कवर? क्या करा था? एक्सरेज ये डिस्कवर करी। ठीक है। देखिए ये टॉपिक जो है ना, ये 4-5 तो हैं, लेकिन ये आप देखेंगे तो ये कुछ छोटे टॉपिक अब नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप देखें वहाँ पर फेमस पर्सनैलिटीज उसमें देखें तो बहुत सारे हैं वो। ठीक है ना। तो उसके साथ साथ आप देखें यहाँ पॉलिटिक्स में देखें तो ये नाम जितने अभी आप देखें 40 नाम है, 40 क्वेश्चन, तो आप ऐसा मत समझे कि ये इनफ है। ठीक है ना। बट हाँ, अपनी तरफ से याद करके जाएँ। ठीक है। आपके पास भी अपना सोर्स होगा, आप उससे भी करें। ठीक है। लेकिन जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं लगभग कम ही हैं। ठीक है ना। क्योंकि अब देखिए आपने करा होगा तो ये हमारे पास एक रिवीजन है। ठीक है ना। तो इसमें आपको सिर्फ ये जोड़ रहा हूँ कि इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना। मतलब इस टॉपिक की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो बड़ा लंबा टॉपिक है, ये छोटा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा है ये। ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इस क्वेश्चन आना भी नहीं है, एक ही क्वेश्चन लगभग आएगा इसमें से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। देखिए क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस है, इसमें मिटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। कौन सा है वो है न्यूक्लियस है। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? किसने डिस्कवर करिए? देखिए ऑप्शन हैं विलियम हार्वे ने, लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर पॉल एरलिश ने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। सर सीवी रमन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द ईयर? किस ईयर में ये जो सर सीवी रमन ने, इन्होंने क्या करा था? नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स जो रिसीव करा था, अब करा था ये 1930 में। नेक्स्ट, हु इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एटॉमिक बम? इंडियाज एटॉमिक बम से इनमें से कौन से जो जुड़े हुए हैं इंडिया के एटॉमिक बम से? अब देखिए यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है, होमी बाबा है, राजा रामन है या फिर कस्तूरी रंगन है? कौन है वो? चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? किसने इन्वेंट करा ये? रॉबर्ट वाटसन ने, जेम्स वॉट, विलियम हार्वे या फिर नन ऑफ द अबव? जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ फाउंटेन पेन? फाउंडर का नाम है वाटरमैन, पार्कर, चेल पार्क या फिर शेफर्स? वाटरमैन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन 38 है। द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वाज इनसिटेड बाई? किसने लाई है? सीवी रामन ने, एच जे बाबा ने, एस चंद्रशेखर या फिर एच खुराना ने? किसने लाई है? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया? एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया का फादर बताना है। ठीक है। प्रोफेसर सतीश धावन है, होमी जे बाबा है, डॉक्टर के एस कृष्ण या फिर नरदेव? कौन है वो? होमी जे बाबा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस वीडियो से टॉपिक से, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? किसको कंसिडर करा जाता है? विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धावन, होमी जे बाबा या फिर डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन? कौन है वो? वो है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है। चलिए इन क्वेश्चंस के साथ हमारी ये वीडियो हुई कंप्लीट। तो आई होप जो भी यहाँ पर एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर लाए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे आपको इसमें बेनिफिशियल लगे होंगे, मतलब आपको उनका फ़ायदा ज़रूर पहुँचा होगा। तो सच में अगर आपको उनका फ़ायदा पहुँचा, मतलब अगर आपको वीडियो आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले पहुँचती है। चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते स्टॉप। रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर। गुड बाय।